गांव में गोपाल और राधा पति पत्नी रहते थे। राधा एक जलपरी थी। इस बात से सभी गांव वाले अनजान थे। राधा एक औरत का रूप बदलकर गांव में रह रही थी। वो पानी के बाहर ज्यादा देर तक रह नहीं पाती थी, इसलिए गोपाल उसके लिए एक पानी वाला हेलमेट बनवाता है, जिससे उसे बार बार नदी में ना जाना पड़े। नहीं, जब से आपने ये पानी वाला हेलमेट बनवाया है तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राधा, अब तुम्हें सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन राधा, तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। कहीं कोई गांव वाला तुम्हें इस हेलमेट के साथ देख ना ले। जी, मैं ध्यान रखूंगी। फिर एक दिन राधा घर का काम कर रही होती है, तभी उनके घर के आगे से एक गांव वाला गुजरता है। घर की खिड़की खुली हुई होती है, तभी उस गांव वाले की नजर राधा पर पड़ती है। उसका पानी से भरा हेलमेट देखकर वो चौंक जाता है। अरे ये क्या? ये गोपाल की पत्नी ने सर पर क्या पहना हुआ है? इसमें तो पानी भरा हुआ है। भला ये इसमें सांस कैसे ले रही है? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये कोई जादुई चीज है। फिर रात होने पर कालिया जग्गू के साथ गोपाल के घर के बाहर पहुंच जाता है। राधा और गोपाल सो रहे होते हैं। वो हेलमेट वहीं पास में पड़ा हुआ होता है। जग्गू भाई, वो देखो, वो रहा वो जादुई हेलमेट जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसमें जादुई पानी है। गोपाल की पत्नी इसी पानी के अंदर सांस ले रही थी। चलो, हमें इसे चुराना होगा। फिर वो दोनों दबे पांव उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। कालिया धीरे से हेलमेट उठाता है और वो दोनों वहाँ से दबे पांव निकल जाते हैं और जंगल के अंदर भाग जाते हैं। अरे वाह वाह कालिया भाई, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। हमें इस जादुई पानी की बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी। जरा तुम इसे पहन कर तो देखो। फिर कालिया वो हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गया रे! ये क्या मुसीबत है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे अरे जग्गू भाई, इस कमबख्त हेलमेट को मेरे सर पे से उतारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर जग्गू उस हेलमेट को कालिया के सर से उतार देता है। अरे बच गया रे, मैं तो बाल बाल बच गया। अरे भाई, इसमें तो साधारण पानी भरा हुआ है, ये कोई जादुई पानी नहीं है भाई। भाई, अगर ये जादुई पानी नहीं तो फिर राधा इसमें सांस कैसे ले पा रही थी? दाल में जरूर कुछ काला है। चलो, हमें वापस गोपाल के घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों हेलमेट लेकर वापस गोपाल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं राधा की पानी की प्यास जाग जाती है। वो उस पानी के हेलमेट को तलाशने लगती है। अरे ये हेलमेट कहाँ गया? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? अब क्या करूं? मेरी तो सांसें उखड़ने लगी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी पानी की सख्त जरूरत है। फिर वो रसोई घर की तरफ भागती हुई जाती है। वहाँ एक घड़े में पानी पड़ा हुआ होता है। वो घड़े के अंदर अपना मुंह डालने की कोशिश करती है, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उसका सर उसके अंदर नहीं जा पाता। हे भगवान, अब क्या करूं? मुझे अभी नदी में जाना होगा, अब कोई रास्ता नहीं है। फिर राधा घर से निकलकर सीधा नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। फिर वो दोनों भी हेलमेट को वहीं छोड़कर राधा के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी राधा दौड़ते दौड़ते नदी के अंदर कूद जाती है। अरे कालिया भाई, ये तो नदी में कूद गई। तभी राधा अपने असली रूप में आ जाती है और एक जलपरी का रूप लेकर नदी में तैरने लगती है। कालिया और जग्गू पेड़ के पीछे छिपकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। राधा को जलपरी के रूप में देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दैया रे दैया, जग्गू भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये राधा तो एक जलपरी निकली भाई। भाई, मैंने तो जलपरियों के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। भाई, ये सोचो, इस जलपरी की बाजार में हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। सही कहते हो भाई, हमें इस जलपरी को पकड़ना ही होगा। फिर राधा कुछ देर नदी में रहने के बाद पानी से बाहर निकलती है और औरत के रूप में आ जाती है और अपने घर की ओर चल देती है। कालिया और जग्गू भी उसका पीछा करने लगते हैं। जब राधा घर पहुंचती है तो उसकी नजर अपने हेलमेट पर पड़ती है। अरे,
ये हेलमेट यहाँ घर के बाहर क्या कर रहा है? इसे यहाँ कौन लाया? चलो अच्छा है ये मिल गया। फिर जैसे ही राधा हेलमेट पहनने लगती है, पीछे से जग्गू और कालिया आ जाते हैं और उसके ऊपर एक चादर डालकर उसे पकड़ लेते हैं और हेलमेट वहीं गिर जाता है। जग्गू भाई कस के पकड़ना, ये एक मायावी औरत है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। कौन है? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। फिर वो दोनों राधा को एक पिंजरे में डाल देते हैं और पिंजरे को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। रास्ते में राधा अपनी चूड़ियों को गिराती जाती है। अरे जग्गू भाई, अब तो हम माला माल होने वाले हैं। इस जलपरी की हमें मांगी कीमत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ राधा को घर में ना पाकर गोपाल घबरा जाता है। राधा, राधा, ओह राधा, अरे नहीं, ये राधा कहाँ चली गई? फिर गोपाल पूरे घर में राधा को ढूंढता है, लेकिन राधा कहीं नहीं मिलती। फिर वो घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ पर हेलमेट पड़ा हुआ मिलता है। खाली हेलमेट को देखकर वो डर जाता है। हे भगवान, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे अभी नदी की तरफ जाना होगा, शायद राधा वहीं होगी। हाँ। फिर गोपाल नदी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। राधा, राधा, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? राधा, राधा। वहीं दूसरी तरफ पिंजरे में राधा की सांसें उखड़ने लगती है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे पानी की जरूरत है। अरे जग्गू भाई, क्या करें? ये तो बिना पानी के तड़प रही है, कहीं ये मर गई तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, लाखों का। कालिया भाई, वो देखो पास में ही नदी है, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। फिर वो दोनों उस पिंजरे को उठाकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे जग्गू भाई, अगर हमने इसे बाहर निकाला तो ये भाग जाएगी, इसे पिंजरे के साथ ही पानी में डुबो देते हैं। फिर वहाँ दोनों पिंजरे को साथ लेकर नदी में उतर जाते हैं। पानी में जाते ही राधा अपने असली रूप में आ जाती है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हश्र करती हूँ। जलपरी, इस पिंजरे में रहकर तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। राधा पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा लोहे का बना हुआ होता है, जिसका दरवाजा मोटी रस्सियों से बंधा होता है। वो उन रस्सियों को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उन रस्सियों को तोड़ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ गोपाल भी राधा की तलाश में जंगल में घुस जाता है, जहाँ उसे रास्ते में राधा की चूड़ियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। अरे ये चूड़ी तो राधा की है, जरूर वो किसी मुसीबत में है। फिर गोपाल चूड़ियों का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राधा मदद के लिए लोगों को पुकारती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे बेवकूफ जलपरी, क्यों अपनी मौत को बुला रही है? अगर गांव वालों ने तुझे इस रूप में देख लिया तो तुझे एक मायावी चुड़ैल समझकर आग लगा देंगे, आग। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मदद के लिए किसे पुकारूं? कालिया और जग्गू नदी से बाहर निकलकर आराम करने लगते हैं। तभी राधा पानी के अंदर मछलियों से मदद मांगती है। मछलियाँ जल परी की मदद की पुकार सुनकर वहाँ पहुँच जाती हैं। हे मछलियों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम अपने नुकीले दांतों से इन रस्सियों को काट सकती हो, मेरी मदद करो। फिर सभी मछलियाँ रस्सी को काटने लगती हैं और कुछ ही देर में रस्सियाँ कट जाती हैं। रस्सियाँ कटते ही जल परी पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। अरे मर गए रे जग्गू भाई, ये कमबख्त पिंजरे से बाहर कैसे निकल गई? अब क्या करें? यही सोचकर वो दोनों भी नदी में कूद जाते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही पानी में मरने के लिए आ गए। अरे 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 मर गए रे। और कुछ ही देर में उन दोनों की दम घुटने से मौत हो जाती है। फिर जलपरी नदी से बाहर निकल जाती है और कुछ ही देर में गोपाल भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? फिर राधा गोपाल को सारी बात बताती है। शुक्र है भगवान का, तुम्हारी असलियत किसी को पता नहीं चली। फिर वो दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं।